ये क्या बता क्या रहे हैं घनश्याम जी भाई? कैसे रिवील कर रहे हैं ये सारे सीक्रेट्स? प्राइस एक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा है ये। दिस इज एवरीथिंग। व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग में सिद्धांत। आज हम बात करने वाले हैं, टाइटल नहीं देखा क्या आपने, उसी के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, लेकिन आपको उसके पीछे का अगर राज समझ में आ गया ना तो ये और भी सिंपल हो जाएगा। लेट्स बिगिन। और वीडियो को मैं जरा 1.5x पे चलाने वाला हूँ, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप जाके पूरा वीडियो वहां पे जरूर देख लें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है और आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग में बाइंग और सेल पहले से कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए। बिना मार्केट को देखे कि नहीं कल मैं बाइंग ही करूंगा या कल मैं सेल ही करूंगा। अगर आप इस सिचुएशन में फंस गए तो आप इंट्राडे में पैसा नहीं बना सकते हैं। दैट्स ट्रू। मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया कि किस साइड ज़्यादा पैसा बन सकता है, किस साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है। बट एट द सेम टाइम जैसा भी मार्केट रहेगा, ओपनिंग के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि यहाँ से क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पूरा मार्केट नीचे है, फॉर एग्जाम्पल नीचे आया जा रहा है और नीचे एक पिन बार बन गया एट एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, मार्केट डाउन ट्रेंड में, लेकिन फिर भी हम उस पिन बार पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दैट्स अ ग्रेट सेटअप। हमारा एक सेटअप है, तो हमेशा देखो सेटअप आपको ध्यान देना पड़ता है एज एन इंट्राडे ट्रेडर। अगर आपके सेटअप पे मार्केट आ रहा है देन बिना डरे हमें उस पर ट्रेड लेना होता है। अगर हम डर गए तो हम लॉस हो जाएगा। मर नहीं जाएंगे, इतना रिस्क नहीं है, बट लॉस हो जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मान लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग है 41,666 की, यहाँ पे आपको क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखा दे रहा। अब ये क्लोज हो गया, आज का क्लोज हो गया, ठीक है, आज का क्लोज हो गया। ये आज का जो हमारा हाई है वो हाई हम ये मान लेते हैं कि 42,200 के आसपास हमारा हाई है। ये हमारा क्लोज है, ये हमारा हाई है 42,200 के आसपास, एक लमसम मान लेते हैं। और आज का जो लो है हमारा है वो है यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारा है 41,600 का। एक एग्जांपल के तौर पे हो सकता है 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो वो भूल जाइए। ये हमारा क्लोज है, ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है, ये आज का यानी लास्ट डे का। अब ये हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट होने वाला, कल के सेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेवल। दो चीजें ध्यान रखो। सबसे पहली चीज तो आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हो। अगर आप मार्केट के ट्रेंड को नहीं देख रहे हो, सिर्फ एक मैं पहली बार देख रहा हूँ वीडियो, बट देखिए एक बार आप मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं ना तो आपको समझ में आ जाती है कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड ये बात अगर आप मुझे जानते हैं, अगर आप मेरे कम्युनिटी में हैं, तो सबको पता है कि मैंने जितना सीखा है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग चैनल से, जितना घनश्याम जी से मैंने सीखा है, उतना और किसी से नहीं सीखा। ही हैज़ बीन अ रियली ग्रेट हेल्प फॉर मी। तो अगर आप सिर्फ इनके ही वीडियोस देखते, मेरी ना भी देखें, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है यहाँ से। सबसे पहले ना इसके लिए आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी का फिलहाल ट्रेंड क्या है। अभी ट्रेंड मुझे पता है कि ट्रेंड इसका क्या है, निगेटिव है, यानी लास्ट डे का। देखिए कुछ नहीं पता करना है, इतना ध्यान रखिए कि कल इसने क्या किया। कल अगर इसने रेड में क्लोज किया है तो सिचुएशन अलग होगी, कल अगर ग्रीन में क्लोज किया होगा तो सिचुएशन अलग होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मार्केट ने आज रेड में क्लोज किया, यानी मार्केट 700 पॉइंट नीचे आके इसने क्लोज किया है और यहाँ पे 666 इसका क्लोजिंग है। तो अब हम कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला। अब मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी ओपन होता है 41,500 पे, ठीक है, कल का मतलब मंडे के सेशन 41,500 ओपन होगा। तो सबसे पहली चीज है तो ये ध्यान रखिएगा 41,500 पे ओपन है, कल यहाँ पे क्लोज करके गया है। सो ये हमारा क्लोज करके गया है 41,666 और क्लोजिंग और लो जो है आसपास में ही है। तो जो भी ये लो लगा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा, ये जो लो लगा हुआ है हम इस लो से लगभग 100 पॉइंट नीचे ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मार्केट ये ऊपर की साइड में जब भी जाएगा ना, ये जो लो है ना, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि 500 के पास हम ओपन हो रहे हैं, शायद शुरुआती 2-3 मिनट में ये 550 चला है। तो इसके बाद क्या आपको ट्रेड यहाँ पे करना है? अगर मैं यहाँ पे रहूंगा सिचुएशन में तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास जगह जो बची है वो सिर्फ 50 पॉइंट की। हो सकता है इसी फ्लो में ये निकल जाए, लेकिन 10 में से 7 बार ये यहाँ पे रुकेगा जरूर। मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा, पहले चीजों को समझ लो। तो 10 में से 7 बार ये यहाँ पे रुकेगा जरूर। अगर ये इस फ्लो में यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे आके ये रुक जाता है, इस तरीके से रुक जाता है, भले वो 10 मिनट रुक जाए, 15 मिनट रुक जाए, 20 मिनट रुक जाए, इस जगह रुक जाएगा, फिर मैं यहाँ पे एंट्री जाके कर लूंगा। इस जगह पे मैं एंट्री कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्री करूंगा तो ये ध्यान रखूंगा मैं कि यहाँ से एंट्री करने के बाद मेरा अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये 600 पे। चलिए इसके पीछे की आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी बताता हूँ। अब जो वो ट्रेंड बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसी को हम 666 लेवल मान लेते हैं, ठीक है। ये अगर हो गया हमारा 41,666 का लेवल, ये है 41,600 नीचे और यहाँ कहीं 42,200, ठीक है। ये 3 लेवल्स हैं। अब प्रीवियस डे क्या हुआ, हाई ये लगाया मार्केट, यहाँ कहीं घूमा होगा, उसके बाद यहाँ कहीं नीचे आया होगा, फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया। दिस इज द हाई, दिस इज द क्लोज, दिस इज द लो, सेम चीज लेवल्स हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है। दैट मीन्स इस पूरे जोन में यहाँ पे जितने बायर्स होंगे, जिसने मार्केट को ऊपर पुश किया है, बायर्स है वैसे हाई लगता है, उनका सबका एसएल कट गया। तो वो बायर्स क्या बन गए, या तो वो एग्जिट हो गए मार्केट से या नए सेलर्स आ गए। करेक्ट। उस नए सेलर के आने की वजह से 600 तक आया। अब 600 से क्लोजिंग मिली है 666 पे, यानी कि सिर्फ 60 पॉइंट्स, और 60 पॉइंट्स पे ऐसे सेलर भागेगा नहीं। अब क्या होगा, नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन हो गया, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स मार्केट में जितने सेलर्स कल से बैठे हुए हैं उनके सामने उनको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, उनको प्रॉफिट दिख रहा है, राइट। सो सिर्फ अगर मार्केट गैप डाउन है दैट मीन्स दे सी प्रॉफिट, यहां से प्रॉफिट है। तो ये धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग हो रही है।
करेक्ट, ये समझ गए आप। जितने लोग सेलर्स बने थे, बिकॉज नेगेटिव ट्रेंड में है तो ज्यादा लोग सेलर्स है। ट्रेंड का मतलब यही है कि ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं इन द मार्केट, दैट्स आवर एनालिसिस। अब ठीक है, सेलर्स बन के मार्केट नीचे खुला, अब प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई। प्रॉफिट बुकिंग हो के कहीं तो रुकेगा ना, मार्केट विल लुक फॉर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और सबसे पहला लेवल अपने आंखों के सामने क्या दिख रहा है? 600 का लेवल। 600 लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? लास्ट डे का लो है। प्राइस एक्शन के रूल्स के हिसाब से 600 लेवल इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट में एक रूल होता है, जो प्रीवियस सपोर्ट होता है वो अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 600 सपोर्ट है, ये हमें कैसे पता? 600 सपोर्ट इसलिए बिकॉज यहां से लो लगा के फिर मार्केट ऊपर गया। जो भी लो लगता है, लो मतलब क्या? दैट मीन्स वहां से मार्केट पलटा। अब सिंस ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट लिया, है ना। अगर सेलिंग हो रही है तो नीचे के लेवल पे, इस लेवल पे सपोर्ट लिया। अगर यही चीज नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये हाई लग गया, हाई पे क्या हो गया? रेजिस्टेंस बन गया। उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड सेलिंग का हो गया। दैट मीन्स मार्केट नेगेटिव है, यहां प्रॉफिट बुकिंग हुई, अब यहां पे आके मार्केट रुक रहा है। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में बताइए, जिसने भी मेरा ब्रेकआउट का वीडियो देखा है, इस रुकने का क्या मतलब है? अगर आपने जवाब दे दिया तो आपको मिलेंगे 7 करोड़। नहीं, वो सब नहीं मिलेगा, लेकिन आप ट्रेडर बन जाएंगे। यहाँ पे दो चीजें, एक तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया था, हो सकता है कि ये लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको भी शायद रेजिस्टेंस समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीजें क्या है, यहाँ पे नए सेलर भी एक्टिव हो रहे होंगे, शायद ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे नए सेलर एक्टिव हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, नए सेलर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। अभी टाइम बिताने का मतलब हो रहा है यहाँ पे पोजीशन कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मार्केट कुछ नहीं कर रहा। जो बाइंग कर रहा होगा ना, वो ये सोच के बाइंग कर रहा होगा कि यार अगर इसके नीचे आएगा ना तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। एक सेकंड लेके हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या ड्राइंग बनाई है घनश्याम जी ने, मतलब देख रहे हो ऐसी क्या बना क्या दिया। नहीं भाई, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम ऑप्शन बायर के लिए ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। कौन सी सिचुएशन? जहां पे मार्केट एक रेंज बनाने लगे। कब? खासतौर से उस प्राइस के आसपास जो क्लोजिंग हो, हाई हो या लो हो, इस प्राइस के आसपास कोई रेजिस्टेंस बनाता है तो यहाँ पे बहुत तेजी से सिचुएशन यहाँ पे बदलेगी। तो मतलब यहाँ से कहने का मतलब मेरी ये है कि यहाँ से जो भी चीज होगी वो फास्ट होगी, ऊपर जाए या नीचे जाए। ठीक है, फास्ट क्यों होगी? बिकॉज जितने पोजीशंस बन रहे हैं सबका एसएल ऑपोजिट एंड पे रहेगा। क्यों? बिकॉज रेंज जैसे ही बनती है ना तो एसएल छोटे हो जाते हैं, इसलिए वहां पे ट्रेडिंग क्वांटिटी बढ़ जाती है लोगों की। तो ज्यादा लोग ट्रेड ले लेंगे बिकॉज एसएल छोटा लग रहा है, इसीलिए उसके हिसाब से लोग रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। कल की जो क्लोजिंग है, मान लीजिए यहाँ पे कितनी थी क्लोजिंग हमारी? क्लोजिंग थी हमारी 41,666 की। अब मार्केट और लो हमारा मान लीजिए 41,600 का है। इसके बीच में मार्केट कहीं पे ओपन हो रहा है। तो देखिए जैसे इसके बीच में मार्केट ओपन हो रहा है, जैसे इसके ऊपर निकलेगा ना, इन दोनों के बीच में अगर मार्केट हुआ और इन दोनों का गैप अगर 100 पॉइंट से कम है, ध्यान रखिएगा, लो का और क्लोज का गैप अगर 100 पॉइंट से कम है या 100 पॉइंट के आसपास है और इसी बीच में मार्केट ओपन होता है और शुरुआती 5 मिनट में या इधर निकल जाए या इधर निकल जाए। अब जिस साइड में निकल जाए, हम ये डिसाइड करने वाले नहीं है कि किस साइड में निकलने वाला है मार्केट। मैं सिर्फ मार्केट को देखने वाला हूं। मुझे ये पता है कि 666 के ऊपर निकलेगा तो मैं बायर बन जाऊंगा, 600 के नीचे निकलेगा तो मैं यहाँ पे सेलर बन जाऊंगा। बस अगर इसके बीच में ओपन हो जाए और शुरुआती 2-3 मिनटों के बाद जिस साइड में निकलेगा मैं उस साइड में पोजीशन बना लूंगा और मुझे 10 में से 8 बार 9 बार ये पोजीशन में सक्सेसफुल यहाँ पे मुझे प्रॉफिट करके ही देगी। इधर जाए या इधर जाए मुझे प्रॉफिट करके देगी। क्यों? ठीक है, उनको ये वीडियो थोड़ा देखते हैं आगे तक। इस क्यों का आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा ये सेगमेंट खत्म होने के बाद। इधर जाएगा, मैं सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए बैठा हूं कि अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो मैं पोजीशन को बाइंग कर लूंगा और इसके नीचे आ जाएगा तो मैं पोजीशन को अपनी सेल कर दूंगा। कब? जब ये क्लोजिंग और लो के बीच का डिफरेंस 100 पॉइंट से कम होता है या 100 पॉइंट के बराबर होता है, 100 पॉइंट के लगभग होता है। 100 का 110 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, वो चलेगा। उसी तरह की सिचुएशन कब होगी? जब क्लोजिंग और हाई के बीच में भी पोजीशन क्या होगी? 100 पॉइंट के आसपास की होगी और उसी बीच में मार्केट ओपन होगा। तो जैसे ऊपर निकलेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा, नीचे निकलेगा मैं सेल कर दूंगा। ये दोनों ही कंडीशन में है। लेकिन बेस्ट मोमेंट अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, यही सब चीजें आप लोग नहीं फॉलो करोगे, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है और ये इसके ऊपर निकलेगा तो मैं क्वांटिटी, अगर मैं रोज नॉर्मल क्वांटिटी मेरी 100 है तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। फर्क देखिएगा यही, और यही फर्क आपके प्रॉफिट लॉस में बहुत बड़ा फर्क डालता है। क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूं तो मैं क्वांटिटी 50 लूंगा, यहाँ पे मैं ट्रेंड के साथ में जा रहा हूं क्वांटिटी में पूरी की पूरी 100 लूंगा। यानी मैं रोज मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूं तो मैं 100 ट्रेड करूंगा। रोज अगर मैं 100 करता हूं लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 50 क्वांटिटी लेके जाऊंगा। ये किस कंडीशन में? जब मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। तब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं बाइंग साइड में 100 करूंगा और सेल साइड में 50 करूंगा। जो भी अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आपको लेना है वो क्वांटिटी कम करके लेना है और ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है तो क्वांटिटी, अपनी जो क्वांटिटी आप रोज लेते हो, रोज अगर 50 ट्रेड करते हो तो 50 ट्रेड करो, रोज 500 ट्रेड करते हो तो 500 ट्रेड करो, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं सिर्फ या सिर्फ आधी क्वांटिटी को यहाँ। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये 100 पॉइंट के पीछे का चक्कर क्या, दोनों आगे अगर समझाएंगे नहीं। देखिए, अगर यहाँ पे 666 का लेवल है, जो ये वाला ये क्लोजिंग हो गया और यहाँ पे 600 का है, ये भी इसका लो हो गया। ठीक है, दिस इज द क्लोजिंग, दिस इज द लो। ओके, नाउ 100 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी कुछ भी नहीं है, छोटा सा है लेवल, मायने नहीं रखता ज्यादा। अब ये सोचिए कि जितने लोग यहाँ से सेलिंग करके आए होंगे प्रीवियस डे, उनका कहीं तो एसएल होगा, राइट। तो अगर मार्केट यहां कहीं फ्लैट खुल रहा है, किसी को डर नहीं लग रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, नंबर 1। ठीक है, अगर फ्लैट खुल रहा है तो कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। नाउ अगर यहां से नीचे आ गया तो अगेन हमने इस रेंज में क्या सीखा था, यहां पे एक रेंज बन रही थी, तो रेंज में होता क्या है? बाइंग और सेलिंग। तो इसी 100 के बीच में अगर खुल रहा है, इसी 100 पॉइंट के बीच में, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाइंग करेंगे कि देखो इस लो को हो सकता है रिस्पेक्ट करे और हमें एसएल छोटा सा मिल जाएगा।
एसएल पे पूरा गेम होता है। स्टॉप लॉस लोगों के कहाँ है, चेस के जैसा आप सोचिए। स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे, जो 600 पे बाइंग कर रहा होगा या 600 या 666 के नीचे बाइंग कर रहा होगा, उनका एसएल कहाँ रहेगा, 600 के नीचे। करेक्ट, 600 के नीचे यहाँ पे एसएल रहेगा, ये 600 हो गया तो। एंड उनका टारगेट क्या रहेगा, अगर 666 को तोड़े तो काफी ऊपर जा सकता है, हाई तक जा सकता है, प्रीवियस स्विंग तक जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। नाउ यहां भी अगर बाइंग भी हो रही है तो सेलिंग भी हो रही है, तो सेलर्स का कहां एसएल रहेगा, अगेन इंपॉर्टेंट लेवल 666। तो दोनों को एक तो छोटे एसएल मिल गए। अब सिंस ट्रेंड नेगेटिव है तो ज्यादातर सेलर्स ही हैं, और जितने लोग बाइंग करेंगे उनका यहां पे एसएल कटना चालू होगा, और एसएल कटा, ट्रेंड नेगेटिव है तो फ्रेश सेलर्स और ऐड होंगे। इसीलिए हम फुल क्वांटिटी जाते हैं, बिकॉज ट्रेंड के डायरेक्शन में और जनता ऐड होती है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स जुड़ जाते हैं, इसीलिए ट्रेंड के डायरेक्शन में हम और कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं, इसीलिए फुल क्वांटिटी। नाउ ट्रेंड के अगेंस्ट देखिए, सब लोग तो 666 का एसएल नहीं लगाएंगे, सब जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं सब लोग छोटे एसएल नहीं लगाते हैं। कुछ लोग हो सकता है 750 का लगाए, एक राउंड फिगर जैसा, कुछ लोग हो सकता है और भी ऊपर लगाए। तो जब तक प्रीवियस स्विंग्स नहीं टूटेंगे तब तक सबके एसएल नहीं कटने वाले हैं। तो जब तक सबके एसएल नहीं कटेंगे तब तक आपको बड़ा मूव आने के चांसेस कम हो जाते हैं, और जिस साइड ट्रेंड होता है उस साइड में फुल क्वांटिटी लेनी होती है इसीलिए, और जिस साइड ट्रेंड नहीं होता है फिर भी हमें ट्रेड मिल रहा है उस साइड हाफ क्वांटिटी लेनी होती है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के साथ में जाता है। मार्केट कहाँ पे जाता है, ध्यान से देखना आप लोग। मार्केट कहाँ तक जाता है, जो कल वाला लो लगा था। लो क्या था इसके लिए, मैंने क्या बताया अभी, लो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम। अब यहां से देखो, अगर इसी फ्लो में ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहां पे मैं बाइंग नहीं करता। गाइस क्विकली बताइए कि ये डाउन ट्रेंड में था मार्केट, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर क्यों गया। यहाँ पे मैं बाइंग कब करूंगा, जब ये इस जगह पे आप 2-4-10 मिनट इस जगह पे आके रुक जाएगा, फिर मैं यहां से लूंगा तो मेरा टारगेट लगभग इस जोन के आसपास का होगा। अब टारगेट ऊपर देखना है, अगला टारगेट क्या है, क्लोज है। अगर क्लोज और लो के बीच में डिफरेंस 60-70 पॉइंट का है तो ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, लेकिन अगर क्लोज और लो के बीच का डिफरेंस 100-120 पॉइंट के ऊपर का है तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ पे जाके एक बार रुकेगा जरूर मार्केट। अब यहाँ से मार्केट अगर मान लीजिए कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से निकला तो पहला टारगेट क्या होगा, प्रीवियस हाई। जो भी एक प्रीवियस हाई बना होगा वो हमारा टारगेट होगा, और वो हमारा रेजिस्टेंस होगा जो प्रीवियस हाई हुआ। छोटी छोटी चीजें हैं बैंक निफ्टी में। प्रीवियस हाई यानी प्रीवियस स्विंग, सेम चीज है, और वो स्विंग आइडेंटिफिकेशन ये स्किल है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप ये सीख जाएंगे तो काफी अच्छा आपके लिए हेल्प हो सकता है। छोटी छोटी चीजें अगर करने लगोगे ना तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। शायद आज के 100 पॉइंट के मूवमेंट में प्रीमियम 15 पॉइंट या 20 पॉइंट बढ़ रही थी, लेकिन यही अगर एक्सपायरी वाले दिन 100 पॉइंट की मूवमेंट हुई होगी, गुरुवार के दिन देखा होगा तो प्रीमियम ये 80-90 पॉइंट प्रीमियम यहाँ पे बढ़ रहे थे, समझिए। तो जरूरी नहीं कि हर दिन बढ़ेगा, फ्राइडे और मंडे को तो वैसे भी प्रीमियम कम ही बढ़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वो फ्राइडे और मंडे ऑप्शन सेलर का डे होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये ऑप्शन बायर का दिन होगा। मोमेंटम बनेगा तो 100-150 पॉइंट का भी मोमेंटम मिला तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये समझ में आ गया। यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, मैं एक दो एग्जांपल नहीं दिखाता हूँ, मैं कई सारे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरी सब डेली के रूटीन में है, ये सब चीजें मेरी डेली के रूटीन में, मैं इस चीजों को कंटिन्यू फॉलो करते रहता हूँ, इसी चीजों से मैं पैसा बनाता हूँ। तो यहाँ पर भी सुबह पुट मैंने लिया था। ये सारे एग्जांपल्स का जब रट्टा मत करिए कि हाँ ठीक है ये ऐसे है, बस लो ये मार्क कर लेंगे, ऐसा ऐसा होगा। आप रट्टा मत करो ना, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो क्या हो रहा है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए फिर आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आज भी मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में लोग पूछते हैं कि ये ऐसा डबल शोल्डर डियर पैटर्न बन रहा है, मतलब क्या पैटर्न। तो पैटर्न का नाम याद रखने से कुछ नहीं होता, मुझे पता नहीं कि पैटर्न है कि नहीं, बट पैटर्न के नाम से कुछ नहीं होता। सब गेम जो है ना साइकोलॉजी का है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक तो अपना माइंड भी है, दूसरी चीज चार्ट पे जो हो रहा है उसको रूट से समझना कि एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये समझना जरूरी है। ये आप समझ गए तो जो भी सेटअप रहेगा ना दुनिया का, आप उसको एकदम रूट से समझ पाएंगे। अगर एक डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं मान लीजिए, और डॉक्टर आपको हर चीज के लिए सीधा पैरासीटामोल दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसने सीखा है कि देखो पैरासीटामोल से फीवर कम होता है। लेकिन हर चीज में फीवर कम करना नहीं होता ना, कुछ बीमारियां होती है जिसमें फीवर को अलग तरीके से कम करना होता है। कुछ लोगों को पैरासीटामोल से एलर्जी होती है, तो ये रूट कॉज जानना जरूरी है। तो इस मार्केट के मूव का रूट कॉज क्या है, ये अगर आप सीख लेंगे तो मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पुट में कुछ अच्छा मूवमेंट मुझे बना नहीं, क्योंकि यहाँ प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़ा, 30-35 पॉइंट, 12 पॉइंट, 18 पॉइंट, 20 पॉइंट यही प्रीमियम चला था। तो यहाँ पे मुझे 30 पॉइंट का प्रीमियम मिला, मैं यहाँ से एग्जिट कर गया, क्योंकि फ्राइडे था तो प्रीमियम ज्यादा बढ़ने वाला नहीं था, क्योंकि पहले ऑलरेडी हम यहाँ पे 400 पॉइंट गिर चुके थे, तो मुझे इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी कि प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो भी प्रॉफिट था वो मैंने बुक कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। अब कल का देखिए, कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, कल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर। कल की क्लोजिंग प्राइस से क्या हो रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हुआ तो पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, जो प्रीवियस हाई होगा। प्रीवियस हाई के बाद निकलता है तो फिर उसके बाद का जो हाई है फिर हुआ, या फिर डे हाई। तो जो भी प्रीवियस हाई है उसके बाद रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नहीं हुआ तो जैसे मैंने चार्ट आप लोग को पोस्ट किया था कि 9-16 से ही मैंने पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी। क्यों, अगर ये इसके ऊपर निकलता तो ठीक है, मेरा 25 पॉइंट 30 पॉइंट का एसएल लेके जाता, ऑप्शन में मेरा 40 से 50 पॉइंट का एसएल लेके जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था। तो यहाँ पे 50 पॉइंट की मूवमेंट का मतलब कि 35 पॉइंट आपका ऑप्शन भी चला ही जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये रेजिस्टेंस था। जैसे मुझे लगा कि 1-1.5 मिनट मुझे ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, मैंने ये यहाँ पे ये एसएल मेरा हो गया, और इसके बाद मैंने पोजीशन बनाई, जो कि पोजीशन मैंने आप लोग को वहाँ पे शेयर भी की थी।
थी। अब दो चीजें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मार्केट यहाँ से आता है तो कहाँ पे पहला मूवमेंट कहाँ पे होती है, क्लोज के पास में, लेकिन मार्केट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे ये क्लोज के नीचे लो के नीचे आता है मार्केट में एक और शार्प सेलिंग यहाँ पे आती है नीचे की साइड में, ठीक है। और उसके बाद में एक्सपायरी था तो मैंने बताया था कि दोनों साइड के मूवमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो उसके बाद में भी हमें एक मूवमेंट यहाँ पे मिली थी। अब यहाँ पे चलते थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और अब 21 तारीख में मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, कल के हाई और क्लोज के, यानी हाई और क्लोज लगभग एक ही है, तो इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे रुकता है, मार्केट आता है तो पहला सपोर्ट कहाँ पे लेता है, पहली बार यहाँ से कहाँ से घूमा, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है ना। चार्ट जो है वो 5 मिनट का है, कई सारे लोग चार्ट 5 मिनट का हो या 15 मिनट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मार्केट पहली बार रुकता कहाँ पे है, इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास में, इसी हाई प्राइस के आसपास में, और जैसे इसको ब्रेक किया, आपको दिखने में ये छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन भाई ये मूवमेंट पकड़ लोगे आप ना, तो ये मूवमेंट आपको दिख रही है, ये मूवमेंट भी आपको कम से कम 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट है, बहुत बड़ी मूवमेंट है यार, 100 से 150 पॉइंट का डेली पकड़ना सीख जाओ, बैंक निफ्टी में बहुत पैसा है ये। यहाँ पे देखिए फिर मार्केट यहाँ पे आता है, जो प्रीवियस इसका जो देखिए साइज डज नॉट मैटर गाइस, जब हम ऊपर से आ रहे हैं तो जो प्रीवियस इसका लो होगा ना वो हमारे लिए एसएल सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे मार्केट आया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर से गिरा तो कंटिन्यू ये शॉर्ट सेलिंग आई। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, कल वाला लो के पास में, यहाँ पे जरा देखो लो के पास में मार्केट यहाँ पे क्या करता है, आके होल्ड करता है। कहाँ पे होल्ड कर रहा है ये, कल वाले लो के आसपास में, जो एक्सपायरी वाले दिन ये बड़ी कैंडल बनी थी ना। ये क्या बता क्या रहे हैं घनश्याम जी भाई, कैसे रिवील कर रहे हैं ये सारे सीक्रेट्स, प्राइस एक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा है ये, दिस इज एवरीथिंग। यहाँ पे ये ऑप्शन 7 गुना 8 गुना हो गया था, 300% 400% का रिटर्न यहाँ पे मैंने भी लिया था इस जगह पे। क्वांटिटी भले छोटी थी क्योंकि ऑलरेडी 2 ट्रेड हमने कर लिए थे। तो यहाँ पे देखिए इस जगह के आसपास जैसे आकर रुकता मार्केट गिरता है तो बड़ी गिरावट, ये सब चीजें जब पिछले आपके दिमाग में चलती रहेंगी ना कि मार्केट चलता कैसे है ना, तो समझ में आएगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो इस दिन के बहुत सारे ट्रेडर होते हैं ना, जो मान लीजिए जिन्होंने बाइंग करके गए ना, वो बीच में नहीं निकलेंगे, वो क्या ऐसे लगा के रखेंगे भाई लास्ट डे के लो को निकालेगा तो मैं निकल जाऊंगा। जो सेलर होते हैं वो क्या वो सोचते हैं कि लास्ट डे के हाई को निकालेगा तब मैं निकल जाऊंगा, लास्ट डे के लो को निकाला, यहाँ पे पोजीशन कटनी स्टार्ट हुई, एक बड़ी मूवमेंट हुई, कुछ न्यूज भी होगी, लेकिन उसी जगह पे हुई जहाँ पे हमें चाहिए था, हमारा जो लेवल रहता है उसी जगह के आसपास में। अब मैं कुछ और यहाँ पे और दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। अब ये सब वो वाले दिन है जहाँ पे क्या करता है मार्केट, थोड़े थोड़े पॉइंट के बीच में ट्रेड करते रहता है, 35-40 पॉइंट के बीच में क्लोज कर रहा था। अभी 19 तारीख को देखिए, 19 तारीख को हम क्या ओपन होते हैं, गैप अप ओपन होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए लो को हम रिस्पेक्ट करते हैं और यहाँ हाई के अंदर ही रहते हैं ना, हम हाई को ब्रेक कर पाए ना हम लो को ब्रेक कर पाए, तो यहाँ हमें कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली। अब मैं आपको ये तो छोड़ दीजिए 4-5 दिन जो बीच में 30 पॉइंट 40 पॉइंट बैंक निफ्टी ने क्लोज किया, वहाँ पे तो कुछ खास मूवमेंट हुई नहीं। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इधर इस जगह पर आप ध्यान से देखिएगा, इन सब चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ, ये ध्यान से देखिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है, गैप डाउन ही ओपन होता है, लेकिन लो को रिस्पेक्ट करता है। इस लो को, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम पे व्यू भी पोस्ट किया था, मैंने खुद भी यहाँ पे लिया था, वो मैंने आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे देखिए मार्केट इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन से लो को, प्रीवियस लो को मार्केट। अब देखो मार्केट नीचे क्यों आया, क्योंकि लास्ट में बाइंग हुई है, इवन दो ट्रेंड इसका ओवरऑल नेगेटिव ही है, देखो ये नेगेटिव ट्रेंड बना के ही गया मार्केट, ठीक है, लेकिन लास्ट में अच्छी खासी बाइंग हुई है, बहुत ज़्यादा बाइंग है गाइस, ठीक है। तो ज़्यादातर अब मार्केट में आ गए बायर्स, क्यों, क्योंकि यहाँ जितने सेलर थे काफ़ी लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, और यहाँ पे जैसे ही मोमेंटम आने लग गया और प्रीवियस स्विंग भी टूटने लग गए, तब एक और फ्रेश बाइंग भी हो गई। इसलिए जब गैप डाउन खुला है, फ्रेश बाइंग यानी कि उनका कहीं तो स्टॉप लॉस रहेगा, और बाइंग का स्टॉप लॉस क्या होता है, सेलिंग। इसीलिए मार्केट पहले नीचे गई, नीचे आके रुका कहां पे, राइट। ये देखो मार्केट को ऐसे समझो कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, यही पूरा खेल है। और मार्केट यहीं से बाउंस बैक होकर ऊपर की साइड में ये निकलते हुए चला गया। यहाँ पे बस चीजों को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है बस। अब यहाँ पे देखिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होकर कल के हाई के ऊपर है, कल की क्लोज के ऊपर है, तो मार्केट जैसे ही इस क्लोजिंग प्राइस, कल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे आता है, मार्केट देखिए धड़ाधड़ यहाँ से गिरना स्टार्ट हो रहा है। ये सब चीज़ों को नजर में रखिए आप लोग, बस ये चीजें देखने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ये चीजें कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूं कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट को जरा समझिए कि जो ट्रेडर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके पास पैसा है वो कब निकलता है, कब एसएल लेता है, कब एंट्री लेता है, वो चीजें मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, क्लोजिंग से नीचे मार्केट गया ही नहीं, इसके क्लोजिंग से नीचे मार्केट गया नहीं, और यहाँ जो प्रीवियस हाई जैसे बताया था, प्रीवियस हाई को जैसे निकलता है मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ पे निकलना स्टार्ट कर देता है। ये शुरुआती मूव ना बहुत अच्छा काम करेगा, अगर शुरुआती सेशन में आपको ये मूव मिल जाता है तो बहुत गजब का ये ट्रेड बनेगा आपके लिए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको चाहिए, थोड़ी सी बिलीव चाहिए, प्लस रेंज बाउंड ओपनिंग इसलिए थोड़ा प्रेफर करते हैं लोग कि रेंज बाउंड होकर अगर रेंज को तोड़ता है ना, जैसे 100 पॉइंट की जो रेंजिंग हो गई उसकी क्लोजिंग और लो के बीच में, अगर वो डायरेक्शन में तोड़ता है ना, सुपर बेस्ट ट्रेड हो जाता है वो, क्योंकि मिलता ही मिलता है एक मोमेंटम 100%, और वो अर्ली मॉर्निंग मिलेगा ना तो बहुत तेज मोमेंटम मिल जाता है, और उसमें ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसा बनता है। ये थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस चाहिए, सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी तभी होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा कि आप आए और बस पैसा मिल गया। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन होता है, पहली कैंडल आती है कहाँ पे, क्लोजिंग प्राइस के आसपास, सेकंड कैंडल यहाँ पे रुकती है, और क्लोजिंग के प्राइस के बाद जैसे मार्केट गिरता है, मार्केट धीरे धीरे करके वापस यहाँ पे नीचे की साइड में आ गया। तो हमें तो बस ये मूवमेंट चाहिए, जो पहली मूव होती है ना वही मूव को हमें पकड़ना है। जैसे पहली मूव मुझे मिली मैं उसी मूव को पकड़ूंगा, जो भी पहली मुझे बाइंग साइड की मिल जाए, सेल साइड की मिल जाए, मार्केट का ट्रेंड बस ध्यान रखना कि अगले दिन का मार्केट का ट्रेंड है क्या, जो मार्केट का ट्रेंड रहेगा उसी साइड में आपको पैसा यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे फिर से आप ध्यान से देखो मार्केट ऊपर से यहाँ पे नीचे आ रहा है, इसके हाई यानी जो लास्ट डे का हाई है ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, बस यहाँ पे इंतजार करना है आपको। जैसे गिरा धड़ाधड़ यहाँ पे मार्केट गिरते हुए चला गया। अब ये मार्केट बताएगा नहीं, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि भाई कैसे हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट का क्या है, हाई है, हाई के आसपास मार्केट पहुंचा नहीं, और यहाँ पे पहली कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन बनी, मार्केट हाई के आसपास पहुंचा, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया इसने, क्योंकि हम हाई से नीचे। देखिए एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि 42,666 है तो एकदम 666 पे आके रुकेगा, ऐसे नहीं काम करता है। सी मार्केट में एक कहावत है, गुड इज गुड इनफ,
यानी कि उसके आसपास आके वैसा बिहेवियर दिख रहा है जैसा हमें चाहिए, उसी हाई के आसपास आके ये कंसोलिडेशन बिहेवियर दिखा रहा है। यानी कि अब थोड़े पहले ही लोग अवेयर हो गए कि काफ़ी अच्छी बाइंग आ गई, यहाँ पे लोग कंसोलिडेट करना चाहिए। कंसोलिडेट यानी कि बाइंग सेलिंग दोनों हो रही है, स्टॉप लॉस निकल रहे हैं कुछ लोगों के टारगेट्स हो रहे हैं और नई पोजीशंस भी बन रही है। विच इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप एकदम एक लकीर ना देखें कि यही मेरे लाइन को ऐसे ही भेजना चाहिए तभी कुछ होगा। आसपास भी कुछ हो रहा है तब भी आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए। और ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आएगी। ये चीज़ आप शुरू में मत करिएगा, शुरू में आप लाइंस को ही रिस्पेक्ट करने दीजिए मार्केट को। अगर आपके लाइन के पास कुछ नहीं हो रहा है, अवॉइड, कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट रोज आने वाला है, लेकिन आपने गलत सलत ट्रेड ले लिया, आधे ट्रेड्स ले लिए, तो आप एक तो लॉस कर लेंगे और दूसरा कॉन्फिडेंस हार जाएंगे। और अगर आप कॉन्फिडेंस हार गए तो प्रॉफिट कभी नहीं बनने वाला आपका। ये अभी भी है, यहाँ पे हम हाई से ऊपर है, तो ये क्या कर रहा था, हाई के पास आके सपोर्ट ले रहा था ऊपर। जैसे सपोर्ट को ब्रेक किया, मार्केट फिर से यहाँ पे गिरना स्टार्ट हुआ। दोस्तों अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाकर आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मैं चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि अगर बहुत बड़ी मूवमेंट मिलने के बाद हमारे क्लोजिंग प्राइस के आसपास पहुंचा, इसी फ्लो में निकलेगा, मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे रुकता है, रुकने के बाद मार्केट जैसे निकलता है एक बड़ी मूवमेंट आपको फिर से देखने को मिलती है, ठीक है ना। जब ये सिचुएशन बनती है ना, अभी मैंने बताया था, जब ये वाली सिचुएशन बनती है ना, तो यहाँ पे पहली बात तो कुछ लोग ये निकल गए, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर भी एक्टिव है। हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, हमें यहाँ पे इंतजार करना है, बैठना है कि मार्केट कब इसका ब्रेकआउट करेगा या फिर इस रेंज को ब्रेक डाउन करेगा, तब मैं यहाँ पे ट्रेड लेने बैठूंगा। यही सब चीजें मैं आप लोग को समझाता हूँ। सारा गेम प्रैक्टिस का है, सारा गेम एनालिसिस का है, सारा गेम बिलीव का है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अगर आपका सही होगा तो पैसा यहाँ पे बहुत है, लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, मैं कितना भी अच्छा ये सेटअप बता दूं, किसी ना किसी दिन ये फेल होगा और उसी दिन अगर आप 100% अपनी मनी देते हो तो क्या फायदा ट्रेड करें। लेकिन अगर आप 10 दिन में, मान लीजिए आप 10,000 बनाते हैं, हर दिन 1,000 बनाते हैं, तो अगर किसी दिन लॉस हो भी रहा ना, तो यार 1,000 रुपए दे दो ना, 1,500 रुपए दे के छोड़ दो ना, 8,500 रुपए अभी भी आपके पास में है, जो कि और मार्केट बंद कर दो। कोई जरूरी नहीं है कि उसी दिन आपको रिकवर करना है, रोज हो सकता है रिकवरी। उस दिन करोगे आपका माइंडसेट ऑलरेडी खराब है, तो अच्छे ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप ट्रेड करोगे। एक बार ये 10,000 जाने के बाद ना, आप कभी भी सीखने के लिए कोशिश नहीं करते, आप हमेशा रिटर्न यानी हमेशा प्रॉफिट बनाना या उस जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए आते हो। और जब तक यहाँ पे आप रिकवर करने के लिए आओगे, जीवन में पैसा कभी नहीं बनेगा। आप यहाँ पे सीखने के पर्पस से आओगे, 6-8 महीने टाइम दोगे, 100-150 ट्रेड किसी एक पैटर्न 2 पैटर्न पे लोगे, तो मार्केट आपको पैसा देके जाएगा। लंबी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साइज डज नॉट मैटर, लंबी हो या छोटी हो, अच्छी होनी चाहिए वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद। चलिए अब हम इसको अपने चार्ट पे चलते हैं और एनालाइज करते हैं कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ज़रा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, अपने कैमरा को यहाँ ले आएंगे हम एंड चलिए शुरू करते हैं। ये तो लाइव मार्केट में है। सबसे पहले हम ये सब हटा देते हैं चार्ट्स। अब हम पहले डेली पे चलते हैं। डेली क्यों? बिकॉज एनालाइज ट्रेंड हमें डेली पे ही करना है। ठीक है, तो अभी मुझे दिख रहा है मार्केट है क्या, साइडवेज। ये पूरे रेंज में फंसा हुआ है, ये पूरे रेंज में फंसा हुआ है। देखिए ये हाई लगाया है, यहाँ पे लो लगा दिया है, और थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाई लगा दिया है और ये एक लो लगा दिया। अब इसके किसी भी साइड निकल नहीं पा रहा है, इसलिए अच्छी मूव हमें नहीं मिल रही है। टॉप से सेलिंग जरूर आ रही है और नीचे से बाइंग जरूर आ रही है, लेकिन हमें जो एक डायरेक्शनल मूव चाहिए कॉन्फिडेंस वाला, वो नहीं मिल रहा है। अब हम बस प्रीवियस डे के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। देखिए फिलहाल तो क्या किया है कि साइडवेज है मार्केट, ये हमें पता चल गया। अब प्रीवियस डे हाई लो क्लोज, ठीक है, तो ये हम सब हटा देते हैं, ड्राइंग क्लियर कर देंगे। आज लाइव मार्केट में आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये है वेंसडे 18 जैन। ठीक है, सो प्रीवियस डे क्लोज ये है, यहाँ कहीं ये रहेगा क्लोजिंग। प्रीवियस डे हाई ये हो गया एंड प्रीवियस डे लो यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये तीनों लेवल्स हमें मार्क कर लेने हैं। क्यों मार्क करने हैं? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। दैट्स इट। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 मिनट की चार्ट पे। तो आज की ओपनिंग कैंडल ये है, दिस वन। ठीक है, सॉरी ये वाली ओपनिंग कैंडल है 9:15 की। अब देखिए ये डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 157 पॉइंट्स का। तो इस रेंज को उतना रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मार्केट क्या खुला है, फ्लैट नीचे। अब लास्ट में ट्रेंड क्या हो गया मार्केट का, एक चीज देखिए, हमने अगर डेली पे देखा था तो प्रीवियस डे ट्रेंड कैसा था। प्रीवियस डे हमने डेली पे क्या देखा, मार्केट फ्लैट खुला, यहां कहीं खुला, नीचे गया और नीचे से अच्छी खासी, मतलब कम से कम 300 to 400 पॉइंट्स की बाइंग आ गई लास्ट में। दैट शोज व्हाट, बायर्स में थोड़ा दम है। इसीलिए ट्रेंड अब क्या हो गया है, साइडवेज तो है ही ओवरऑल, लेकिन फोकस्ड टुवर्ड्स बायर्स। इसीलिए क्या हुआ, जो प्रीवियस डे क्लोज टूटा, थोड़ा बहुत नीचे गया, लेकिन किसी भी प्रीवियस स्विंग को, ये जो प्रीवियस स्विंग था, देखिए स्विंग्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, प्रीवियस स्विंग को तोड़ नहीं पाया मार्केट, और उसके काफी पहले से ही रिवर्स हो गया और अप ट्रेंड में जा रहा है। अप ट्रेंड के बाद क्या किया, प्रीवियस डे हाई को तोड़ तो दिया, लेकिन अब कंसोलिडेट करने लग गया। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज है।
इसीलिए ऐसे दिन पे ट्रेड आप अवॉइड करें, क्योंकि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो ट्रेड अवॉइड करना ही बेटर है, ठीक है। तो और प्रीवियस अगर हम देखेंगे, ये नहीं तो और थोड़ा पहले जाके देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ कैसे बिहेव कर रहा है मार्केट। तो ये देखो, ये है हमारा एक दिन का मार्केट, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये पूरा अगर हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे तो बहुत अच्छा पैटर्न बना है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जो भी ये मार्केट नीचे आया, यहाँ पे लो लगाया, यहाँ क्लोज कर दिया यहाँ कहीं, और ये हाई लगाया। नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, देखिए अप ट्रेंड, नीचे गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद क्या हुआ, नीचे गया मार्केट, थोड़ा सेल ऑफ हुआ, जितने लोग यहाँ बायर्स होंगे, किसी के एसएल कटे होंगे वो सब कट गए। ऊपर गया, रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया वो देखिए, रेजिस्टेंस एग्जैक्टली हमारे प्रीवियस डे क्लोज पे लिया है, ठीक है। बस ये 3 लेवल्स आपको मार्क करने हैं चार्ट पे, पूरा फंडा वही है। प्रीवियस डे क्लोज पे रेजिस्टेंस लिया, वहीं पे क्या किया उसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पे क्या किया उसने, कंसोलिडेट। हम ये 5 पे देख सकते हैं या 15 मिनट, दोनों पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया, रेंज का ब्रेकडाउन दिया, और यहां पे हमारी कहीं एंट्री बन जाती, या तो ये 60 पॉइंट्स का एसएल लगाते, और ये हमारा टारगेट हो जाता जो है 130 पॉइंट्स का। वहां मार्केट थोड़ी देर के बाद या रुक के, दैट्स इट। बस यही करना है मार्केट में, ये 3 लेवल्स मार्क करने हैं हमें। अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं बनाया तो बना लीजिए। सबसे पहले हमें मार्केट में ये देखना, नंबर 1 ट्रेंड क्या है मार्केट का, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। आप सीपीआर की वीडियो मेरी देख सकते हैं, वहां पे मैंने बता दिया। सबसे पहले आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ट्रेंड के लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं, एक डेली चार्ट पे आप जा सकते हो, यू कैन लुक एट इट ऑन द डेली, और अगर थोड़े से आप में एडवांस्ड स्किल्स हैं तो यू कैन लुक एट प्रीवियस डे स्विंग्स, पीडीएस, प्रीवियस डे स्विंग्स। प्रीवियस डे स्विंग देख लो, प्रीवियस डे की थोड़ी मूवमेंट एनालाइज कर लोगे ना आप, कैसा हुआ था, तब आपको वो समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड क्या है और ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं। यूजुअली लास्ट डे, लास्ट हाफ एन आवर, लास्ट 2 आवर्स में क्या हुआ है, आधा घंटे से 2 घंटे के बीच में लास्ट में क्या हुआ है, वो अपना ट्रेंड बन जाएगा। तो थोड़ा सा अप ट्रेंड में, अप साइड को थोड़ा फेवर किया इसने लास्ट में, बस। तो लास्ट में जितने लोग थे उन्होंने बाइंग पोजिशन लेके गए हैं नेक्स्ट डे, ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो ट्रेंड हमने 2 तरीकों से आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेंड, ठीक है। दूसरी चीज, हमें प्रीवियस डे हाई, लो और क्लोज को मार्क करना है, ठीक है। ये 3 चीजें हमें मार्क कर लेंगे, बस। अब हमें ये देखना है कहां खुल रहा है। अगर हाई, लो, क्लोज इसके बीच में खुल रहा है तो हम इसको और ऐसे कैसे ट्रेड्स देख सकते हैं, या तो क्लोज के नीचे या तो हाई के ऊपर। और अगर क्लोज और लो के नीचे खुल रहा है तो हम लो के नीचे और क्लोज के ऊपर ट्रेड्स देख सकते हैं। नाउ ट्रेंड पे डिपेंड करेगा, ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम ट्रेंड के डायरेक्शन में फुल क्वांटिटी लेंगे, ट्रेंड नेगेटिव है अगेन, सो जो भी ट्रेंड का डायरेक्शन रहेगा उसमें फुल क्वांटिटी लेंगे, और ट्रेंड के ऑपोजिट हाफ क्वांटिटी लेंगे। तीसरी चीज, अगर गैप हो रहा है, ठीक है, गैप ओपनिंग हो रही है, अगेन हाई एंड लो विल एक्ट एज सपोर्ट रेजिस्टेंस। व्हाई? बिकॉज मार्केट में जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो सपोर्ट बन जाता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कहां से आ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर गैप अप हो गया ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे हाई, और अगर नीचे खुल गया तो ये जो प्रीवियस डे लो है वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, बस। देखिए, आप थोड़ा सा आराम से इसको देख सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। और क्यों करेगा वो वीडियो के शुरू में ही आपको समझा दिया, एक बार उसका भी रिफ्रेशर कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज अगर ये हाई लगा है PDH, ठीक है, हाई का मतलब क्या, दैट मीन्स मार्केट आज के दिन या प्रीवियस डे पे ये कर रहा है, ऐसे कुछ क्या होगा, हाई लगाया और हाई के नीचे आ गया, दैट्स इट। और नीचे आने का क्या मतलब है, यहां पे कुछ रेजिस्टेंस ले रहा है, यहां पे रुक रहा है, दैट्स इट। जहां पे मार्केट रुकता है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, दैट्स इट। ये रूल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वैसे ही प्रीवियस डे लो का, दैट मीन्स मार्केट नीचे आया, यहां पे रुक गया, और यहां से उसको एक सपोर्ट मिल गया, सहारा मिल गया, गिरते हुए को सहारा मिल गया, ऊपर जाते हुए को एक रुकावट मिल गई, बस। ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लोजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक कहावत, अगेन एक और कहावत है मार्केट में, कि मार्केट खोलता है बिगिनर और बंद करता है प्रोफेशनल। दैट मीन्स जहां पे मार्केट क्लोज हो रही है ये प्रोफेशनल का किया धरा है, और प्रोफेशनल जो करता है ना वो बहुत चीज़ों को देख के करता है। आज मार्केट का ट्रेंड क्या है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे पास एक्सेस नहीं होती एज रिटेलर्स, राइट। तो हमें इस क्लोजिंग को देखना होता है, एंड अगेन क्लोजिंग ऑल्सो इंपॉर्टेंट लेवल बन जाती है, बिकॉज उस क्लोजिंग के हिसाब से हमें ट्रेंड समझ में आ जाता है कि अगर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है तो हो सकता है कंटिन्यू करे, ये चीज़ हमें समझना होता है, विच इज़ वॉट प्रोफेशनल्स डू, ठीक है। इस वीडियो में और कोई डाउट्स है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। कोई डाउट्स नहीं है, वीडियो पसंद आए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू घनश्याम टेक चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।